एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर कभी भी खुलकर अपनी राय नहीं रखी है और इसका विरोध भी करती नजर नहीं आई। मतलब ये है कि न हम साथ हैं और न हम विपक्ष में। लोकसभा में मोदी सरकार ने यह जरूर कहा था कि जनगणना से एससी एसटी से संबंधित जो आंकड़े हैं उसको हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन जाति पर बात खुलकर नहीं कर पाई थी एनडीए सरकार। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि बीजेपी अगड़ी जातियों के मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहती है और इस वजह से वो ना अगड़ी की बात करती ना पिछड़े की बात करती, इसलिए मुद्दे को स्पष्ट नहीं रखती थी। लेकिन अब जातिगत जनगणना का ऐलान किया तो पता चला कि जातिगत जनगणना मोदी सरकार करवा रही है, जातियों को पता लगाने की कोशिश करेगी। कब करेगी ये नहीं पता, लेकिन शुरुआत में रिजर्वेशन मात्र 10 सालों के लिए था। बाद में इस रिजर्वेशन को बढ़ाया गया और फिर कहा गया कि 1959 में 1969 में हर 10 साल में इसमें संशोधन करना चाहिए। संविधान जब बना तभी इसमें जिक्र किया गया था कि 10-10 साल में आप संशोधन कर सकते हैं रिजर्वेशन को लेकर। लेकिन किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रिजर्वेशन जो मिला उसे संशोधित किया जाए। मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई, इसमें कुल आबादी में 52% आबादी पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात सामने आई। आयोग ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया। अब इसे ही समझिए कि अब तक जो है किसे कितना % आरक्षण मिलता है। ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%, ईडब्ल्यूएस को 10%। कुल मिलाकर आप देखेंगे इसे तो 59.5% रिजर्वेशन हो जाता है। 50% के कोटा उससे ज्यादा। 49.5% जो आरक्षण है उसमें सरकार 2019 में संशोधित के 103वां संशोधन और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दे दिया, मतलब इकोनॉमी वीकर क्लास को। जो गरीब हैं स्वर्ण जाति में उनको लिमिट लगाया कुछ कि आप गाइडलाइंस मानिए कि 8 लाख ही सालाना आपकी आय होनी चाहिए। भारत में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की जो सीमा है 50% तक निर्धारित है। 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनी मामले में एक स्पष्ट किया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 14 का जिक्र किया, जिसमें समानता के अधिकार, अनुच्छेद 16 नियुक्ति और सेवा की समानता का तर्क भी दिया गया। इसके बावजूद भी कई राज्यों ने आरक्षण में फेरबदल किए और 50% के आरक्षण के जो लिमिट थे उस लिमिट को पार कर दिया, तोड़ दिया। अब राज्यों को देखें तो सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। 1993 में सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में 69% आरक्षण कर दिया गया। 30% इसमें से पिछड़ा वर्ग को, 20% आरक्षण अति पिछड़ा को और 18% अनुसूचित जाति और 1% अनुसूचित जनजाति को दे दिया। अब यही जो है 50% के आरक्षण को बिहार ने भी तोड़ा। 2023 में जो जातिगत जनगणना हुई उसमें 75% आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया। 20% अनुसूचित जाति को और 2% अनुसूचित जनजाति को। पिछड़ा वर्ग के लिए 18% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। अब यही चलते हैं छत्तीसगढ़ में। आरक्षण की जो कुल सीमा है ये 69% है। अनुसूचित जाति के लिए 13%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण की व्यवस्था है। यहां भी ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण मिलते हैं। यहां भी 50% के आंकड़े को पार कर लिया गया। झारखंड में आरक्षण की जो सीमा है वो 60% है। इसमें से 20% अनुसूचित जाति के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए 10%, पिछड़ा वर्ग के लिए 14%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। नवंबर 2022 में सरकार ने 77% करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन राज्यपाल मंजूरी नहीं दिए और इस वजह से इसमें बदलाव नहीं हो सका। अब हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 58% आरक्षण है। 20% अनुसूचित जाति को और 1% अनुसूचित जनजाति, जो कि यहां पर है ही नहीं। 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। इन सारे रिजर्वेशन में एक चीज का जिक्र होता है, वो है अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दशा की जांच के लिए एक आयोग का गठन करती है और इसमें यह पता लगाती है कि कौन कितना पिछड़ा है, किसे कितना आरक्षण देना चाहिए। देश में ग्रामीण और शहरी इलाकों के जो परिवार हैं, आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है, वो किस ढंग से रहते हैं, किस तरह से उनको आकलन किया जाए। इसके अलावा जाति फैक्टर को भी इसमें शामिल किया गया। सरकार के पास जो आंकड़े हैं उसमें ये जानकारी अलग अलग तरह से, अलग अलग ग्रुप से इकट्ठा करने की बात हुई, लेकिन सरकार के जो विभाग हैं कई सारे आधार दिए और इस आधार से ही सरकार लाभ भी उठाती रही कि इस राज्य में इतनी जातियां हैं और इतने रिजर्वेशन हम दे सकते हैं। लेकिन
कितनी जातियां, किसकी कितनी आबादी, इसका जिक्र कहीं भी एक खास आधिकारिक तौर से नहीं होती रही, ना मंडल कमीशन में, ना 1931 के डेटा में जो आजाद भारत से पहले की बात है, और न ही जो 1960 1951 की जो जनगणना हुए उसमें भी नहीं आया। 2011 में इसकी कोशिश सरकार ने की थी, लेकिन बाद में यह पता चला कि इसका डेटा ही रिलीज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा तो यह बात पता चली कि सरकार ने तर्क यह दिया कि 2011 के जनगणना में और जातिगत जनगणना में कई सारी त्रुटियां हैं। करीब करीब 40 लाख जातियों का जिक्र हो गया, जो कि 1931 और मंडल कमीशन के जो जाति है उसकी संख्या से कहीं 1000 गुना ज्यादा उन्होंने जातियों की संख्या बता दी। अब इस वजह से रिजर्वेशन का मामला भी फंसता रहा। लेकिन अभी जो फिलहाल जितनी रिजर्वेशन है उसमें से आपको बताया कि SC ST OBC और EWS इन सब को कितने रिजर्वेशन दी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जुड़े रहिए न्यूज़ तक पर।